साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एसबीआई के 3 म्यूचुअल फंड बताएंगे। यदि आप लमसम करना चाहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर हम एक अच्छा खासा कॉर्पस, एक अच्छी खासी वेल्थ तैयार कर सकते हैं, फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं। आप जितना रिस्क ले सकते हैं उसी रिस्क के अकॉर्डिंग आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कोई भी म्यूचुअल फंड आपको डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है इन्वेस्टमेंट करने की। आप एक बहुत ही सोच समझ के रिसर्च करके अपना खुद से डिसीजन ले सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपके पास बड़ा अमाउंट है, यानी कि जब आप लमसम करते हैं तो लमसम के समय पे क्या होता है कि हमारे पास एक बड़ा अमाउंट है। और जब बड़ा अमाउंट होता है तो हमें लमसम करना होता है, तो हमारे मन के अंदर कई सारे डाउट होते हैं कि हमें वॉलेटिलिटी से डर लगता है कि भैया इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं और मार्केट आजकल काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है, काफी ज्यादा नीचे चला जाता है, तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। और रॉन्ग फंड अगर हमने चूज कर लिया तो इसका भी कंफ्यूजन रहता है कि भैया अगर हमने गलत फंड चूज कर लिया तो आने वाले समय के अंदर हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है ना। तो हमारा गोल क्या रहता है, हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा गोल क्या है कि हमें राइट डिसीजन लेना है, सही डिसीजन लेना है, राइट फंड चूज करना है और लॉन्ग टर्म में हमें वेल्थ बनानी है। तो इन 3 चीजों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो नो डाउट आपको काफी अच्छी वेल्थ आपकी तैयार हो सकती है। लमसम इन्वेस्टमेंट की बात हम कर लेते हैं, बेसिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एसआईपी वर्सेस लमसम की बात हो रही है ना। तो एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मोस्टली क्या करते हैं लोग, मंथली यानी कि बैंक से पैसा कटता है। अगर आप एसआईपी सेट कर देते हैं तो बैंक से पैसा कटता है और वो आपके म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने से स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप छोटे से अमाउंट से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, इवन आप 500 रुपए हर महीने से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं एसआईपी के अंदर। लेकिन इस वीडियो को उद्देश्य क्या है, लमसम सिखा रहे हैं हम आपको। तो एसआईपी का कंपेयर करने के लिए आपको बताना पड़ रहा है कि लमसम के साथ में एसआईपी क्या होती है, तो इसलिए मैं आपको एसआईपी बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या रहता है, एसआईपी में डिसिप्लिन रहता है, साथ में ही वॉलेटिलिटी जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है, यानी कि मार्केट ऊपर नीचे आता है तो हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है एसआईपी के अंदर। अब लमसम की हम बात करें, लमसम की मतलब कि हमें एक साथ एक बड़ा अमाउंट हमारे को इन्वेस्ट करना होता है मार्केट के अंदर, तो वो आपका लमसम होता है। और लमसम की फुल फ्रीडम हमारे ऊपर होती है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है या कितनी बार इन्वेस्ट करना है। आप चाहें तो साल में आप एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं या साल में आप 50, 100, 200 बार कर सकते हैं। ठीक है ना, डिपेंड टोटली आप पे करता है, या डेली भी कर सकते हैं आप इवन। चलिए, तो अर्ली कंपाउंडिंग का फायदा मिल जाता है जब हम लमसम करते हैं। देखिए एसआईपी में क्या रहता है, हर महीना आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। ये मार्केट है, पहले महीने की एसआईपी, दूसरे, तीसरी, चौथी, ऐसे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। लेकिन लमसम में क्या रहता है कि आपने सारा पैसा यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया और पहले दिन से ही आपको क्या है, कंपाउंडिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी खासी वेल्थ आपकी तैयार हो जाती है ना। और मार्केट टाइमिंग लेकिन इंपॉर्टेंट होती है जब हम लमसम करते हैं। तो देखिए मार्केट में क्या रहता है, मार्केट मान लीजिए ऑल टाइम हाई था और फिर मार्केट नीचे आ गया, तो और फिर मार्केट रिकवर कर रहा है, तो इसमें ऑल टाइम हाई पे, यानी कि जब मार्केट में आप एक साथ पैसा लगा रहे होते हैं तो थोड़ा सा मार्केट को देखना पड़ता है कि हमारी मार्केट में स्थिति कहाँ पे चल रही है। तो जितना ज्यादा हम नीचे लगाएंगे पैसा, हमें उतना ही बेनिफिट हमें मिल जाता है। ठीक है ना, म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है, आपको चाहिए ये देखना है कि प्रॉपर तरीके से आपका पैसा लग जाए। और प्रॉपर तरीके से जब पैसा लग जाए तो हमें क्या देखना पड़ता है, देखिए हम आगे बात कर लेते हैं। क्योंकि लमसम में क्या रहता है कि थोड़ा सा इसके लिए हमें स्टडी करनी पड़ती है। लमसम के अंदर मार्केट को देखना आना चाहिए हमारे हमारे को, है ना। तो लमसम किस किस के लिए बेस्ट रहता है, हम उस फंडे की बात कर लेते हैं। तो जिनके पास एक साथ लगाने के लिए पैसा हो, सीधी बात है, पैसा भी तो होना चाहिए। तो जिनके पास एक साथ पैसा लगाने के लिए है, मार्केट का अप और डाउन समझने की काबिलियत होती है, मार्केट नीचे चला गया, मार्केट ऊपर चला गया, इन चीजों को भी समझने की आपके अंदर अगर काबिलियत है, आप चीजों को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको लमसम करना चाहिए। 5 से 7 साल, कम से कम 5 से 7 साल तक मार्केट में आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तभी पैसा लगाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उधार लेकर के, लोन लेकर के म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा देते हैं और फिर जरूरत पड़ती है पैसा की बहुत अर्जेंट, तो उस पैसे को निकालते हैं लॉस में ही। तो ये ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। खुद का पैसा है और आपको अगले 5 से 7 साल तक पैसे की आवश्यकता नहीं है, उसी पैसे को आपको क्या करना है, लमसम करना है। और थोड़ा सा रिस्क लेने का माइंडसेट हो, अगर ये काबिलियत आप लोगों के अंदर है तो आप लमसम कर सकते हैं, नो डाउट। अब बात कर लेते हैं हम फंड 1 की।
मैं फिर से आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट जैसा होता है उसी के अनुरूप म्यूचुअल फंड भी आपको रिटर्न देते हैं। अब यहाँ पे एसबीआई की बात हो रही है, तो एसबीआई क्या है, ट्रस्टेबल, एक वन ऑफ द बेस्ट एएमसी है हमारे देश की, असेट मैनेजमेंट कंपनी है, और लाखों करोड़ों रुपए के यहाँ पे फंड्स लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। क्यों? विश्वास की वजह से, ट्रस्ट की वजह से। यहाँ पे मैं कोई परमिशन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, जो चीज फैक्ट है लोग विश्वास करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला फंड है आपका एसबीआई का लार्ज कैप फंड, लो रिस्क। देखिए एसबीआई के लार्ज कैप फंड क्या रहते हैं, वो फंड जो कि हमारे देश की टॉप 100 कंपनीज होती हैं उनके अंदर ज्यादातर पैसा लगता है। तो जब देश की टॉप 100 कंपनीज होती हैं वो ऑलरेडी काफी रेपुटेटेड होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, तो वो क्या करती हैं, ऑलरेडी वो एक हाई मुकाम, ऊंचे मुकाम पे पहुंच चुकी होती हैं। तो वहां से वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं। यानी कि वहां पे जब धीरे ग्रोथ कर रही हैं, यानी कि वो ऑलरेडी टॉप पर हैं, तो वहां पे क्या रहता है, रिस्क कम होता है, अच्छी कंपनी होती हैं। लेकिन जब मार्केट खराब स्थिति आती है तो मार्केट एकदम से धड़ाम गिरता नहीं है, वो उनके अंदर उतनी ही स्टेबिलिटी होती है। मतलब कि जो छोटी कंपनी होती हैं वो बहुत एकदम से गिर जाती हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां एकदम से नहीं गिरती हैं, उनके अंदर थोड़ी बहुत गिरावट आती है, बाद में वो रिकवरी भी कर लेती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहता है, लो रिस्क लो गेन का फंडा काम करता है, यानी जितना कम रिस्क होगा आपको उतने ही कम रिटर्न मिलते हैं। हालांकि लार्ज कैप के अंदर नॉर्मली 12 से 15% के बीच में कंपाउंडेड रिटर्न मिले हैं हमें पास्ट के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इन्वेस्टर टाइप क्या है, कंजर्वेटिव। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं और जो स्टेबल रिटर्न चाहते हैं वो इसके अंदर फंड लगा सकते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं और स्टेबल रिटर्न मिलता है इसके अंदर। मार्केट फॉल में कंपैरेटिवली थोड़ा सेफ रहता है ये फंड, ठीक है। अब इसका एओम की बात कर लेते हैं। करीब करीब 55,000 करोड़ का इसका एओम है, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट। आप और हम जैसे बहुत सारे लोगों ने इतना पैसा लगा रखा है इसके अंदर। 5 साल का, पिछले 5 साल का अगर रिटर्न की बात करें तो 16% के, 16.25% से प्लस है। और जब से लॉन्च हुआ है फंड तब से अब बात करें तो 15.5% के राउंड ऑफ या 15%, 15.32 समथिंग इसका रिटर्न है। सेट फ्री प्लस डिसेंट ग्रोथ, आप सेफ्टी भी चाहते हैं और डिसेंट ग्रोथ चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए सूटेबल हो सकता है। फंड सेकंड की बात कर लेते हैं तो वो है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए। देखिए कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं, कॉन्ट्रा फंड वो फंड होते हैं जो आज, यानी कॉन्ट्रा फंड के अंदर जो कंपनी में पैसा लगता है वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि आज वो अंडर वैल्यूड हैं, आज वो चल नहीं रही हैं, लेकिन वो आने वाले समय के अंदर उनके अंदर बूम आ सकता है, अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, तो वो कॉन्ट्रा फंड होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर 20-30 कंपनियों का पोर्टफोलियो होता है और आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेटेजी क्या रहती है, अंडर वैल्यूड, जो अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हैं उनके अंदर पैसा लगता है, लेकिन वो स्ट्रांग होती हैं और आने वाले समय के अंदर वो अच्छा परफॉर्म करने वाली होती हैं और मार्केट के अपोजिट चलता है ये मामला। यानी कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, लेकिन वो स्टॉक अभी नीचे पड़े होंगे, जैसे ही मार्केट में बदलाव आएगा वो मार्केट बूम करने लग जाएंगे, वो स्टॉक बूम करने लग जाएंगे, तो ये ऐसे स्टॉक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर रिस्क तो होता ही है। जब मार्केट ओवर हाइप स्टॉक के पीछे पड़ा होता है तब ये हिडन जेम्स पिक करते हैं, ठीक है ना। तो पिक करने के बाद में क्या होता है, फिर बाद में ये बूम करते हैं, बूस्ट करते हैं। फंड मैनेजर का कमाल होता है, फंड मैनेजर लगाता है। इसके एओम की बात कर लेते हैं तो करीब करीब 50,000 करोड़ का एओम है और इसका जो फंड साइज है वो 23 है, सॉरी, पिछले 5 साल का जो रिटर्न है 23.5 समथिंग इसका रिटर्न है। और लॉन्ग टर्म पेशेंस रखना पड़ता है इसके अंदर अगर आपको पैसा बनाना है, मतलब फंड बनाना है अच्छा खासा, और वॉलेटिलिटी टॉलरेंट कर सकने वाली अगर इन्वेस्टर के अंदर आपकी क्षमता हो, तो वॉलेटिलिटी जो होती है ना उसको आप झेल सकते हो। मतलब एक से होता है ना बहुत से लोग कि फंड गिर गया दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो आपको अगर सहन करने की क्षमता है कि मार्केट गिर गया, आप स्टेबल रह सकते हो, अपने माइंड को स्टेबल रख सकते हो, तभी आपको इस फंड को चूज करना चाहिए। तीसरा फंड है हमारा एसबीआई का मिड कैप फंड है। अब इसके अंदर फंड क्या काम करता है, हाई रिस्क हाई ग्रोथ, यानी कि वो म्यूचुअल फंड जिसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है तो वहां पे हमें रिटर्न भी ज्यादा मिलते हैं। तो ये फंडा देखिए स्मॉल कैप भी होता है, स्मॉल कैप में क्या होता है, मिड कैप के मुकाबले और ज्यादा रिस्क होता है, तो वहां पे और ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम रियल लाइफ के अंदर भी जितना रिस्क लेते हैं हमें उतना ही लाइफ में हासिल होता है, अचीव कर पाते हैं हम लोग, ठीक है ना। सेम म्यूचुअल फंड होता है, तो जितना ज्यादा रिस्क लेंगे हम उतना ही हमें अचीव हो सकता है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपका रिस्क एबिलिटी कैसी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो ग्रोथ चाहते हैं, जो लोग ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं, वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिड साइज लेवल की कंपनीज होती हैं जो कि आज मिड साइज लेवल की कंपनी है, लेकिन कल की वो फ्यूचर कंपनी हो सकती है, बड़ी कंपनियां हो सकती हैं, ठीक है ना। और लार्ज कैप से ज्यादा ग्रोथ इसके अंदर पोटेंशियल होता है, ठीक है।
इसके फंड साइज की हम बात कर लेते हैं, एओएम की बात कर लेते हैं, तो 2100 करोड़ का फंड साइज है इसका, लगभग समथिंग 5 साल का अगर डेटा देखें आप, पिछले 5 साल का, यहाँ पे ये 21,000 होगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे, है ना, आप चेक कीजिएगा। एसबीआई का मिड कैप का एओएम कितना है, 21,000 करोड़ समथिंग शायद होगा, यहाँ पे 2100 करोड़ बहुत डाउटफुल लग रहा है मुझे, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दी है ना। पिछले 5 साल का जो देखें डेटा, 27% के अराउंड इसमें रिटर्न है लगभग, और सिंस जब से स्टार्ट हुआ है तो 90% का इसके अंदर पोटेंशियल रिटर्न है इसके अंदर, ठीक है ना। और सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है और ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, उन कंपनियों में ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट किया है यहाँ के फंड मैनेजर ने, इस फंड का जो पैसा है वहाँ पे लगा हुआ है ना। और सुटेबल फॉर 7 से 10 साल का अगर आप पोटेंशियल रखते हैं कि 7 से 10 साल तक मार्केट में बने रहना है, तो ये फंड आप चूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिस्क एपेटाइट, अगर आपका रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा होती है तो आप इस फंड को चूज कर सकते हैं। साथ में बात कर लेते हैं कि यदि आपको 1 करोड़ का फंड बनाना है तो देखिए कंसेप्ट क्या काम करता है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, अगर आप उसी हिसाब से सोचते हैं और एक साथ आप फंड लगाते हैं, देखिए डिपेंड ये करता है कि आप इनिशियली कितना पैसा लगा रहे हैं। तो इनिशियली आप जितना पैसा लगाएंगे उसी हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं, फाइनलाइज होती हैं कि आप जितना पैसा लगाएंगे उसी के बेसिस पे रिटर्न मिलते हैं, है ना, मतलब उसी की कंपाउंडिंग स्टार्ट होती है उस वाले पे। एक बंदे ने लगाया है लमसम 1 लाख रुपए, तो उसका उतना ही ज़्यादा समय चाहिए 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। किसी ने लगाया 5 लाख रुपए, तो थोड़ा कम समय चाहिए हमें 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। किसी ने 10 लाख रुपए लगा दिए तो हमें और कम समय चाहिए 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। किसी ने अगर 20 लाख रुपए लगा दिए तो हमें और कम समय चाहिए 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। तो डिपेंड ये करता है कि हम कितना पैसा इनिशियली इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हमें अगर 12 से 15% के बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें मिल जाती है तो हमें एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाएगा और वो फंड हमारा जल्दी भी तैयार हो सकता है। लेकिन हमने जहाँ पे जो भी फंड बताया आपको 16%, 19% ऐसे रिटर्न मिले हैं, तो हमें कोई अगर ऐसा रिटर्न फंड मिल जाता है जो कि आगे वाले समय के अंदर भी 16% रिटर्न दे दे, 19% रिटर्न दे दे, तो हमें फंड हमारा जल्दी तैयार हो सकता है। लेकिन हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक जो रिटर्न दे रहा है जरूरी नहीं है कि उससे अच्छे रिटर्न दे या उससे बेकार रिटर्न दे, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी फंड ने अभी तक पिछले 10 साल से लगातार अगर 19% रिटर्न दिए हैं या 12% के रिटर्न दिए हैं, तो आने वाले समय के अंदर उससे ज़्यादा भी दे सकता है, उससे कम भी दे सकता है, क्योंकि टोटली डिपेंड क्या करता है, ये म्यूचुअल फंड अपने घर से नहीं देते हैं बना करके पैसा, ये पैसा मार्केट में लगता है और मार्केट फिर जितना रिटर्न देता है उसी के हिसाब से हमें रिटर्न मिलता है, ठीक है। और कौन सा फंड हमारे लिए सही रहता है, अब हमने फंड तो बता दिए, ये फंड बता दिए, या आपके माइंड के अंदर और भी कोई फंड चल रहा होगा, तो बेसिकली फंड हमारे लिए कौन सा बढ़िया होता है, तो उसके हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। गोल, कि हमारा गोल क्या है, हमें क्यों पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है, बच्चों की शादी के लिए करना है, स्टडी के लिए करना है उनकी, या हमें घर लेना है, या रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, हमारा गोल क्या है, तो आपको गोल को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड क्या होता है, रिस्क एपेटाइट, यानी कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जितना रिस्क ले सकते हैं आप उसी हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे कि भैया स्मॉल कैप में इतना पैसा डालूंगा, मिड कैप में इतना डालूंगा, लार्ज कैप में इतना डालूंगा। तो ये चीज आपकी हो गई, रिस्क हो गया, आपका गोल हो गया। तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा है आपका टाइम होराइजन, कि आपको कितने लंबे समय के लिए पैसा डालना है, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, या फॉरएवर के लिए। तो ये सारा आपको कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा कि बेसिकली हमें पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और जितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है उसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हमारा कैसा हो। आपके मन के अंदर डाउट है कि भाई लार्ज कैप में मुझे पैसा कितना लगाना चाहिए, है ना, तो लार्ज कैप में कितना लगाना है, स्मॉल कैप में कितना लगाना है, ये आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म की तैयारी करनी है, जैसे कि आपको रिटायरमेंट की तैयारी करनी है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, और आपके पास करीब करीब समय है, मान लीजिए 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का, यानी कि आपके पास एक लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम होता है तो हम रिस्क ले सकते हैं, तो आप अपना स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा पैसा डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप क्या करेंगे, 25% आप लार्ज कैप में डाल सकते हैं, 20% कॉन्ट्रा में डाल सकते हैं। हालांकि कॉन्ट्रा में 20% डालना थोड़ा ज्यादा रिस्की है, आप इसके अंदर 10% डालिए, ठीक है ना, 10% डालिए, और 10% में से, इसमें से 10% निकाल करके आप 5% यहाँ पे लार्ज कैप में बढ़ा सकते हैं, और 5% आप क्या है मिड कैप में बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो 25% आप मिड कैप में डाल सकते हैं, और 10% आपको कॉन्ट्रा में हो गया, 15% आप स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, और गोल्ड के अंदर आप 15 से 20% आप पैसा गोल्ड के अंदर डाल सकते हैं। तो ठीक है ना, ज़्यादा पैसे 15% डालो तो ज़्यादा अच्छा रहता है गोल्ड के अंदर,
बढ़िया रहता है। इससे क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन करने से आपका रिस्क एपेटाइट कम हो जाएगा, यानी कि रिस्क आपका मैनेज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और बेटर लॉन्ग टर्म रिटर्न स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, यानी लॉन्ग टर्म के अंदर आपको स्टेबल रिटर्न्स आपको मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो साथियों, सबसे बड़ी फंडा ये काम करता है कि आपके पास फंड कोई सा भी हो, एक बार को हम ये कह सकते हैं कि फंड कोई सा भी हो, लेकिन जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने समय तक आप मार्केट में बने रहते हैं, आपकी वेल्थ उसी रफ्तार से उसी तरीके से बढ़ती है, क्योंकि आपकी यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करती है। आप सोचे चल रहे हैं कि भाई सिर्फ 5 साल के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो 5 साल में कंपाउंडिंग इतना वर्क नहीं करती है, 10 साल में कंपाउंडिंग इतना वर्क नहीं करती है, लेकिन जैसे ही 10 से 12 साल क्रॉस हो जाते हैं और आप 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, यानी जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी कंपाउंडिंग काफी अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो साथ ही आपको इस वीडियो में सीखने को क्या मिला, आपके कोई डाउट रहते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें अपने थॉट शेयर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस कैटेगरी में चाहिए, आप वो भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं हमें। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।